तो आप ज़रा कबाब की सॉफ्टनेस चेक करें, माशाल्लाह से एकदम स्ट्रीट स्टाइल। और ये कबाब बनाने की सबसे अच्छी बात ये है, ना ही हमें अंगीठी चाहिए, ना ही कोयला, ना ही ओवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं टेस्टी पूरी पराठा, इसके साथ सीख कबाब। बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन है। सीख कबाब बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो एकदम स्ट्रीट स्टाइल पूरी पराठा और चिकन सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो पूरी पराठा के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने हाफ़ kg मैदा। छान कर इस्तेमाल करें। 3 टेबलस्पून इसमें घी डालें, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक और इसमें डालेंगे चीनी, तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून। इससे टेस्ट अच्छा आएगा और पराठे का कलर बहुत खूबसूरत आता है। चलें जी, सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और फिर मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप दूध। उबला हुआ दूध है और रूम टेम्परेचर पे है। दूध डाल लें और अच्छे तरीके से आटा गूंद लें। अगर पानी की ज़रूरत महसूस हो तो छींटा लगाते हुए आटा गूंदें और एक नरम सा आटा गूंद कर आप लोगों ने तैयार कर लेना है। जैसे ही आटा इकट्ठा हो जाए 2 से 3 मुक्की लगाएं, आटे को नीट करें और फिर इसे कवर लगाकर रेस्ट के लिए रख दें, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो पूरी पराठा के लिए आटा गूंद चुके हैं। चलें जी, स्ट्रीट स्टाइल एकदम टेस्टी सीख कबाब बनाकर तैयार करते हैं। तो मैंने ले ली है यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज। मोटा मोटा सा काट लें। काटने के बाद इन्हें बिल्कुल फाइन चॉप करें और किसी मलमल के कपड़े में डालकर इनका सारा पानी निकाल लें। पानी निकालना लाजमी है, इससे कबाब टूटेंगे नहीं और सीख से गिरेंगे नहीं। तो ये देखें, प्याज एकदम खुश्क हैं। चॉप करने के बाद मैंने इनका पानी निचोड़ लिया है। इसे रख देते हैं एक साइड पर। इसके अलावा लूँगी मैं तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के, 3 अदद हरी मिर्चें जो मोटे वाली हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। एक चॉपर ले लें और उसमें प्याज डाल दें जिसका पानी हमने निचोड़ कर रखा हुआ था। इसके अलावा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें। पहले इन चीज़ों को चॉप करेंगे। हमने पेस्ट नहीं बनाना बल्कि फ़ाइन चॉप करना है। तो कवर लगा दें। 1 से 2 मिनट के लिए मशीन घुमाएंगे ना तो बड़ी अच्छे से ये चीज़ें चॉप हो जाएंगी। देखें कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चॉप हो चुकी हैं और इनका टेक्सचर चेक करें, हल्का सा दानेदार है। कबाब में हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। तो अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन मेरे पास है हाफ़ kg, यानी कि 500 ग्राम। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन को अच्छे से वॉश करें। इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए और इसे किसी स्ट्रेनर में डाल कर रखें। अब चिकन के साथ ही मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के मोटा कूटा हुआ धनिया, हाफ़ टेबलस्पून मोटा कूटा हुआ ज़ीरा। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1/4 टीस्पून। इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। तो ये होममेड गरम मसाला है, हाफ़ टीस्पून शामिल कर दें। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टीस्पून और हाफ़ टीस्पून इसमें डालें काली मिर्च का पाउडर। कबाब को अच्छी बाइंडिंग देने के लिए मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूंगी। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, मगर कॉर्नफ्लोर से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। 2 टेबलस्पून इसमें पिघला हुआ घी डालें, क्योंकि चिकन ज़्यादा चिकना नहीं होता, इसमें चर्बी नहीं होती। तो अगर आप लोग घी डालेंगे ना तो कबाब सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। हाफ़ टीस्पून आप ले लें अजवाइन और हाथों की मदद से मसल कर डाल दें। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और कबाब जल्दी से हज़म भी हो जाएंगे। बस जी कवर लगा दें और अगेन इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा पीस लें। तो चटपटे से सीख कबाब एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए कीमा पीसकर हमारे पास आ चुका है। आप मेरे तरीके से कबाब बनाएंगे ना, यकीन करें इनका टेस्ट आपके मुंह में रह जाएगा। अब कीमे को रख दें फ्रिज में आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चलते हैं पूरी पराठे के आटे की तरफ। तो तकरीबन इसे रखे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप लोग देखें कि ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। ऐसा ही नरम मुलायम सा आटा गूंद कर आप लोगों ने भी तैयार करना है। अब छोटे छोटे से पेड़े बना लें। तकरीबन आधा किलो मैदे में मैंने 8 अदद पेड़े बनाकर तैयार किए हैं।
पेड़े बना लें तो क्लिंग रैप की मदद से इन्हें कवर लगाकर छोड़ दें। पहले हल्का हल्का सा ऑयल या फिर घी ब्रश कर दें ताकि पेड़े घुल जाएं और पूरी पराठा बनाने में आसानी रहे। पेड़ों को रेस्ट देना लाजमी है, तो मैं कवर लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें भी काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। अब चलते हैं सीख कबाब बनाने की तरफ। कीमे को अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है। सीख कबाब बनाऊंगी मैं पैन सेल की मदद से, और ना ही हमें कोयला ज़रूरत पड़ेगा, ना ही अंगीठी, ना ही ओवन। फ्राइंग पैन में बनाएंगे और बेहतरीन बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हाथों को पानी की मदद से गीला कर लें और कीमे का पोर्शन उठाएं। जितना बड़ा या छोटा आप लोगों ने सीख कबाब बनाना हो उसी हिसाब से पहले अच्छे तरीके से कीमे को नीट कर लें। इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इससे क्या होगा, कबाब नीचे नहीं गिरेगा सीख से। अब इस तरीके से सीख कबाब बना लें जैसे मैंने बनाया है। इम्प्रेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक कबाब बनाएं मीडियम साइज़ का और ऐसे ही सारे कबाब बनाकर तैयार कर लें। और इसी स्टेज पर एक बात आप लोगों से शेयर करती चलूं, अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो हाफ़ केजी चिकन में से मैंने 15 सीख कबाब बनाकर तैयार किए हैं, जिन्हें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे चलकर आपको बताती हूँ कि आपने इन्हें किस स्टेज पर फ्रीज़ करना है। एक बड़ा सा तवा लेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें घी डालूँगी, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल कबाब घी में तैयार किए जाते हैं। आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं। तो बस जी, आप कुछ भी नहीं करना, एक एक करके कबाब तवे पर सेट करते जाएं। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। एक साइड से कबाब हल्के से कुक हो जाएं तो साइड को चेंज कर लें। कबाब को ओवर कुक नहीं करेंगे वरना ये हार्ड हो जाएंगे। बस दोनों साइडों से जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, कबाब हमारे तैयार हैं। खाने में बेहद शानदार हैं। एक दफ़ा रेसिपी को तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने इन्हें फ्रीज़ कैसे करना है? कबाब को हल्का कच्चा पक्का फ्राई करें और ठंडा होने के बाद फ्रीज़ कर दें। 1 से 2 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी दिल चाहे निकालें और अगेन इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ पर कबाब फ्राई हो चुके हैं। चलते हैं पूरी पराठे के पेड़ों की तरफ। तो ये भी अच्छे तरीके से घुल गए हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, कुछ इस तरीके से। अब एक एक पेड़ा उठाएंगे और इसे बेल लेंगे। तो पूरी पराठा बेलने के लिए आपको खुश्का यानी कि मैदा या आटा नहीं लगाना, बल्कि आप लगाएंगे हल्का सा ऑयल और इसे बेलन पर फैला लें और पेड़े को हाथों की मदद से फैलाएं। देखें, ये इतना सॉफ्ट है, फैलता ही जाएगा। आपको यहाँ पर बेलन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का पूरी पराठा बनाएं। ऑयल को आप लोगों ने तेज़ गरम करना है। अगर तो ऑयल तेज़ गरम ना हुआ तो ये पूरी पराठा ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और नरम और सॉफ्ट भी नहीं बनेगा। तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे ना तो पूरी पराठा नहायत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा स्ट्रीट स्टाइल। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, तकरीबन 40 से 45 सेकंड एक साइड से पकाएं और फिर इसकी साइड को चेंज कर दें। तो बहुत ही जायकेदार ये पूरी पराठे बनकर तैयार होंगे। बस हल्का हल्का सा दोनों साइडों से कलर आ जाए तो निकाल लें और इसी तरीके से सारे पूरी पराठे तैयार कर लें। देखें माशाल्लाह से कैसे फूले फूले नरम पराठे बनकर तैयार हुए हैं। पराठे तैयार हो चुके हैं, हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। तो देर किस बात की, चलें फिर इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ। एक दफ़ा आप सीख कबाब के साथ ये पूरी पराठा खाकर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। और ये स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है, घर में बनाएं, कम पैसों में ढेर सारी बन जाएगी और पूरी फैमिली इंजॉय करेगी। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। मैं आपको कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। एकदम मुंह में घुल जाने वाले कबाब बने हैं और खुशबू का तो मैं आपको बता नहीं सकती, जायके में लाजवाब हैं। आप लोग इन पराठों से रोल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तो एक पराठा लें, उसके ऊपर प्याज लगाएं, चटनी डालें, कबाब लगाएं और रोल कर लें। बस देखें, मज़ेदार से हमारे रोल पराठे भी तैयार हो गए। तो रेसिपी बहुत ही ईजी और मज़े की है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।